गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो आज के हमारे वीडियो में हम 6th चैप्टर के 33 से लेकर 36 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में है। मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए और मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता है। अब ये सारा मेडिटेशन से रिलेटेड जब पूरा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया तो अर्जुन के मन में हलचल हुई। वो कहता है, माधव, ये जो आप मुझे बता रहे हो ना, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मन तो भागता रहता है, जिद्दी है, किसी की सुनता नहीं है। जो एक बार सोच ले वही करता है। माधव, मुझे तो ऐसा लगता है कि हवा को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है और मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम है। कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, तुम कह तो ठीक ही रहे हो। मन को कंट्रोल करना इतना आसान तो काम नहीं है, ये मुश्किल है। लेकिन विद प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ ये काम धीरे धीरे होने लगता है। और जब ये काम हो जाता है तो फिर उसके बाद मनुष्य का आत्मा से और परमात्मा से मिलन आराम से हो जाता है, यानी कि उसका योग हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं इन बातों का मीनिंग क्या है। आम आदमी की समस्या यही होती है, मन को वश में कैसे करूं, क्योंकि मन भागता है। पहले तो मन खुद भागता है अलग अलग चीजों के पीछे। दूसरा, बाहर के आकर्षण भी तो बहुत सारे हैं ना। कुछ ऐसे समझ लीजिए, एक बच्चा है, उसकी तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने से मना किया है। अब उसके लिए एक तो वैसे ही अंदर से क्रेविंग्स जो उठ रही हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अपने आप को समझाना कि मैं आइसक्रीम से कैसे दूर रहूं। और चलिए, ये तो जो है सो है, वो बेचारा कर रहा है उसके लिए एफर्ट। पर इसके बाद बाहर से उसके बाकी के भाई बहन बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम ला ला कर उसी के सामने बैठकर खाते भी हैं। जगह जगह आइसक्रीम पार्लर खुले हुए हैं। तो क्या होता है, अब मन और तेजी से भागने लगता है, क्योंकि बाहर से चीजें भी उसको टेम्पटेशन दे रही है। ये समस्या आती है इस मन के साथ। और वही अर्जुन को लग रहा है कि एक बार को आप कहो हवा को कंट्रोल कर लो तो मैं खिड़की दरवाजे बंद करके उसके वेग को रोक सकता हूँ, तीर कमान चला सकता हूँ, किसी भी तरह से मैं ये काम तो कर सकता हूँ। पर ये जो आप मन को कंट्रोल करने के बारे में कह रहे हो, ये तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। तो इसकी भी टेक्निक्स होती हैं। समस्या है तो समाधान भी है। वही कृष्ण कह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो है ही उसका। मुश्किल है, असंभव नहीं है। जो लोग डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ सही जगह एफर्ट लगाकर इस काम को कर लेते हैं, फिर उनका मन वश में आ जाता है। एक बार का एक किस्सा सुनाती हूं आपको। एक बार क्या हुआ, मेरा किसी से डिस्कशन चल रहा था ये मन के बारे में। अब जो सामने बंदा था वो एक मेल था। तो उसने कहा, कुछ भी हो जाए, मन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं तो ऐसा नहीं मानती, मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं कंट्रोल। उसने कहा कि अब विश्वामित्र तक तो कंट्रोल कर नहीं पाए अपने आप को आकर्षण से, तो एक साधारण मनुष्य कैसे करेगा। मैंने कहा, तो आपको ये किसने बोला कि जो विश्वामित्र हैं वो ऑलरेडी इवॉल्व्ड थे, लिबरेटेड थे। वो तो एक साधारण मनुष्य थे जो अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके अंदर कमजोरी थी जिसके ऊपर उन्होंने लगाम नहीं लगाई तो बहक गए। आप राम को क्यों नहीं देखते? उनको भी तो आई थी शूर्पणखा बहुत सुंदर अप्सरा का रूप लेकर रिझाने के लिए। क्या हुआ है उसके झांसे में? नहीं। दैट मीन्स मन तो कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उस इंसान का कहना था कि कुछ भी हो, भगवान ने आदमी के अंदर ये चीज डाली ही है कि वो औरत को देखेगा तो उसके अंदर आकर्षण जागेगा ही जागेगा और उसका मन भागेगा ही भागेगा उस तरफ। तो मैं उसको उसी बात का जवाब दे रही थी बेसिकली कि ऐसा नहीं है, आप क्योंकि लगाम नहीं लगा रहे तो भाग रहा है।
जो लगाम लगा लेते हैं उनका नहीं भागता। सिर्फ इस आकर्षण की बात मैं नहीं कर रही, मैं हर आकर्षण की बात कर रही हूं, क्योंकि हम कभी मन को समझाते नहीं, लगाम लगाते नहीं उस पर, तो हमें लगता है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। मन कंट्रोल में आ जाता है, इतना भी मुश्किल काम नहीं होता जब इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जब ये समझ जाता है तो ये धीरे धीरे अपने आप को उन आकर्षणों से खींचना शुरू कर देता है। और ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है? ये अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब ज्ञान अंदर उतरता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सही बोलूं तो वैसे मुझे फोर्सफुली मन को कहीं से बहुत ज्यादा खींचना नहीं पड़ा। मेरे पास इनर नोइंग में ज्ञान था, शब्दों में नहीं था। मेरे अंदर मुझे बचपन से पता था सही क्या है गलत क्या है, पता था, मुझे बहुत सारी बातें पता थी। मेरे पेरेंट्स को मुझे कभी कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती थी, मुझे खुद से पता होता था कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो जब ऐसे आकर्षण मेरे सामने आते थे मैं अपने आप को रोक लेती थी। मेरा मन भागता था, मैं कह देती थी नहीं ये गलत है, हमें नहीं जाना इस तरफ। थोड़ी देर में मन को समझ आ जाता था। तो मैंने पाया कि हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब होता है? जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इस मन को कैसे रोके ये समझ नहीं आता। छोटे बच्चे होते हैं ना, प्यार से समझाओ तो समझ जाते हैं, डांट कर समझाओ, फ्रस्ट्रेट हो उनके ऊपर, थप्पड़ लगा दो 2-4, फिर नहीं सुनते वो आपकी बात, फिर तंग करते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही मन होता है। समझा दोगे प्यार से, उसको समझ आ गया तो आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, समझाने के लिए आप में समझ होनी चाहिए। आप चाहते हो आपका बच्चा आइडियल बने, आप अपने बच्चे की तो इतनी ट्रेनिंग कराते हो, तरह तरह की कोचिंग कराते हो। अगर आपको उसके ऊपर कोई 2-3 लाख के कोर्सेज कराने पड़ते हैं, आप उसको फटाफट करा देते हो। आपको लगता है हमारा बच्चा ये सीखेगा तो उसकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, पर आप ये भूल जाते हो कि बच्चे का एक ट्रेनर आप भी हो, और सबसे बड़ा ट्रेनर तो आप ही हो। आपके पास अगर ये ट्रेनिंग है किस तरीके से अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, कैसे उसके मन को समझना चाहिए, कहाँ उसकी बात माननी चाहिए, कहाँ नहीं माननी चाहिए, अगर ये सारी ट्रेनिंग आपके पास है तो आप अपने बच्चे की ग्रोथ में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पाओगे। और नहीं है तो फिर हमारे ही बच्चे होते हैं ना जो जिद्दी अड़ियल भी बनते हैं, फिर हम बच्चों पर टैगिंग कर देते हैं, ये तो भाई ऐसा, ये तो किसी की सुनता नहीं है, जिद्दी है, बदतमीज है। हम ये नहीं देखते उसका ट्रेनर कोच कैसा है, जिसके अंडर उस बच्चे की परवरिश हो रही है वो कैसा है। वो भी कहीं ऐसा होगा, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता होगा इतना, या देना आता नहीं होगा। ट्रेनिंग की जरूरत हमें इसलिए तो पड़ती है कि कोई हमें ठीक से सिखा दे कि हमें आइडियल पेरेंट कैसे बनना है, अपने बच्चों को किस तरह से पालना है। तो जिन लोगों को ये आ जाता है उनके बच्चे चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं। बच्चे तो वही हैं, आकर्षण भी वही है। किसी के बच्चे एक बार में कहने में मान लेते, किसी के बार बार कहने पे भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमारा समझाने का तरीका गलत होता है, डील करने का तरीका गलत होता है। तो ये अगर हमको आ जाता है ना तो फिर मन को समझाना आसान हो जाता है। तो बच्चे को ट्रेनिंग दिलाने से पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए। बच्चे की परवरिश करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। हम लोग इसे लाइटली ले लेते हैं, हमारा कुछ सिस्टम, हमारा कल्चर, प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि हमें तो बस पैदा होते ही ये बात समझ में आ जाती है कि तुम्हारी तो जिंदगी का पर्पस ही यही है, बड़े हो, काम करो, शादी करो, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ, बच्चे पैदा करो, उन्हें पालो, फिर उनकी शादी कर दो, फिर उनके बच्चों की शादी देखो। हमें लगने लग गया शायद ये अगर नहीं हुआ तो जिंदगी अधूरी सी हो गई कुछ। हमको कोई ये नहीं बताता कि सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करने, सिर्फ पालकर उन्हें बड़ा नहीं करना, अच्छी परवरिश देनी है। अच्छी परवरिश के लिए पहले तुम्हारे पास वो परवरिश होनी चाहिए, तुम्हारे पास पहले वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करें। एक एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में, उसकी ग्रोथ कराने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम वीक हैं, हमारे अंदर अभी हमें बताया नहीं गया या हमें आता नहीं, तो मैं तो ऐसा मानती हूँ और सबको कहती भी हूँ कि पहले आप थोड़ी अपनी ट्रेनिंग लो, फिर थोड़ा अपने ऊपर काम करो, समझो शादी क्या होती है, इसके मायने क्या होते हैं, शादी के अंदर कैसे रहना चाहिए, शादी का सही मतलब क्या होता है। दोनों पार्टनर्स को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए, तब जाओ इसकी तरफ। आकर्षण में कूद जाओगे या सिर्फ इसलिए कि ये तो एक रस्म है जिसे पूरा करना है, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है और आती ही है। सेम विद बेबी, बच्चे को भी अगर आपने यूं ही बस एक रस्म की तरह से पैदा कर दिया, 2 बच्चे तो चाहिए, अपना नहीं हो रहा तो टेस्ट ट्यूब करा लेते हैं, कुछ ना कुछ करके बस चाहिए। शायद आप ही तैयार ना हो अभी अच्छे पेरेंट बनने के लिए, उस पर हम नहीं फोकस करते। सोच के देखिए कभी ये बातें, बहुत गहराई की बातें हैं ये। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं मन के कॉन्टेक्स्ट में। हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन ये जो मन हमारा बच्चा है, इसको कैसे हमें ट्रेन करना है, ये ट्रेनिंग हम लेते नहीं। क्योंकि पहले तो हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए ना, हमें तो समझ होनी चाहिए कि हम इसे क्या समझाएं कि बेटा क्यों आइसक्रीम नहीं खानी। हम उसको सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि भाई किसी स्पिरिचुअल मास्टर ने ऐसा बोला है तो छोड़ दो, डिनाई कर दो तुम। मन पूछता है तो आपको बोला है ना, इसमें बुराई क्या है, मुझे जवाब दो इस बात के। जब तक आपके पास जवाब नहीं है, आप अपने मन को जवाब नहीं दे सकते। मन के साथ पूरा हमें लॉजिकल तर्क वितर्क करना पड़ता है। मैं तो करती हूँ जब जब भी मुझे जरूरत होती है, बिना उसके वो नहीं मानता। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई बात आती है तो फिर वो चुप हो जाता है, फिर तंग नहीं करता। और दूसरी अच्छी टेक्निक है, मन को इधर उधर के आकर्षणों से बचाने के लिए भगवान में लगा दो। जब मन भगवान में लग जाएगा तो बाहर की चीजों की अपने आप ही उस पर से पावर हटने लगेगी। तो टेक्निक्स तो और भी बहुत सारी हैं, हम सब यहाँ तो नहीं डिस्कस कर सकते, और अभी इनके अंदर भी बहुत गहराई है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि हर एक बंदे के अपने अपने पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, तो एक एक बंदे को समझना पड़ता है कि वो कहां पर अटक रहा है। उसके हिसाब से उसके मन की पर्टिकुलर टेक्निक उसको दी जाती है। तो मन को सधाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सधाने के लिए आपके खुद के अंदर प्रॉपर ज्ञान हो, एक चाहत हो अपने आप को इवॉल्व कराने की, अपने आप को बदलने की, अपना उद्धार करने की। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं आती ना, तो फिर हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जाने दो ना, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा। पर जब जिद आ जाती है ना, मुझे तो करना ही है, फिर इंसान रास्ता बनाता है उसके लिए। और जब ये हो जाता है ना, तो कृष्ण कहते हैं फिर मन कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि जब तक आप ढीले ढाले लगाम को ढीला ढाला पकड़े हुए हो, तो कैसे अड़ियल घोड़ा काबू में आएगा। लगाम कसोगे तो फिर वो शुरू में थोड़ा तंग करेगा, पर धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगा। तो चलिए आप भी देखिए आपके मन की लगाम कहाँ कहाँ ढीली हो रही है, कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर आप अपने मन को समझा नहीं पाते। अगर आपको लगता है आप समझा नहीं पाते, तो अपने ऊपर काम कीजिए। पहले अपने अंदर प्रॉपर ज्ञान लीजिए। जब वो आएगा तो उसके अंदर बहुत सारे आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, और ये सारे जवाब आप मन को भी दे पाओगे कि तुम्हें क्यों ये करना है और क्यों नहीं करना। मैं तो गॉड से हमेशा एक ही बात बोलती हूँ हर बात के अंदर, कि फादर बस एक बात बता दो कि ये काम करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। बस मुझे इतना सा लॉजिक समझा दो, उसके बाद तो मैं कर दूंगी। और बस मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि कोई मुझे रीजन बता दो इसका क्या है। द मोमेंट मुझे रीजन समझ में आ जाता है, मुझे एक्सेप्टेबल हो जाता है, फिर अपनी सेंसेस को, मन को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं रह जाता, मैं कर लेती हूँ। फिर
जब तक मुझे रीज़न समझ नहीं आता, सिर्फ तभी तक मन भागता है। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज की, सेल्फ नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब ये प्रॉपर तरीके से आपके पास आएगी तो ये खुद ही आपके बंद दरवाजे खोल देगी। सेंसेस भी वश में आ जाएंगी, मन भी वश में आ जाएगा, आत्मा से भी जुड़ जाएंगे और भगवान से भी जुड़ जाएंगे। उसके बाद जिंदगी आपको नहीं चलाएगी, आप जिंदगी को चलाएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।